बाप है वही करवा रहा है। कौन करा रहा है? बाप ही पाप को करवाता है। छोटा बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उसके कपड़े सिलवा देते हैं, स्कूल वाला कॉपी किताब ला देते हैं। नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 10-20 रुपया दे देते हैं। इस स्कूल रोज जाओगे तो रोज 10 रुपया मिलेगा, लालच देते हैं इनके प्रकार इनकी स्कूल जाए। जब कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता तो उस पाप का बाप जबरदस्ती पाप करवाता है। तो वह कौन है पाप का बाप? इसी कथा में मिलेगा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक नगर, जहाँ पर कभी सूत जी के द्वारा 88,000 ऋषियों का सत्संग हुआ। उस सत्संग में ऋषियों ने कहा कि आने वाले इस कलिकाल में जो होगा उसे हम अभी से देख सकते हैं। कहा भगवान क्या होगा? कहा आने वाले समय की दुर्दशा बहुत खराब होगी। किसकी होगी? समय की। समय अस्थिर होना चाहेगा फिर भी अस्थिर नहीं होगा। कहा अस्थिर समय कभी होता नहीं है, काल किसी का गुलाम नहीं है, वह निरंतर चलता है। कहा नहीं, समय आने पर समय भी अस्थिर हो जाता है। जैसे हमारे मानव जीवन पे समय आने पर एक कहावत कहा गया है कि समय आने पर जज भी वकील लिए फिरता है जब समय अपने पर आता है। जब समय अपने पर आता है तो जो न्यायाधीश है, जज है, वह भी वकील लिए फिरता है, वकील साहब हमें बचा लो। तो समय बहुत बलवान है और समय उस समय स्थिर हो जाता है। कहा समय कब स्थिर हुआ? कहा जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय भी स्थिर हो गया था उस गीता का दिव्य ज्ञान लेने के लिए। जब वह ज्ञान द्रोणाचार्य को दे रहे थे श्रीमद् भागवत कुरुक्षेत्र में, तब समय अस्थिर हो गया था। जब वही ज्ञान कर्ण को देने लगे फिर समय अस्थिर हो गया। जब वही ज्ञान भीष्म पितामह को देने लगे तो समय अस्थिर हो गया। कहा कि कलयुग में समय अस्थिर नहीं होगा। कितना भी बढ़िया प्रवचन होगा, कितना भी बढ़िया सत्संग होगा, कितना भी बढ़िया पूजा होगा। कहा क्यों नहीं होगा? कलयुग में क्या भगवान नहीं है कि भक्त नहीं है कि संत नहीं है? तो कलयुग में समय स्थिर क्यों नहीं होगा? कहा कलयुग में सिर्फ एक ही बचा है। कहा क्या बचा है? कोई भी युग क्यों समाप्त होता है उसका कारण होता है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है और अपने समय आने पर इस शरीर का त्याग करके परलोक में प्रस्थान कर देता है। क्यों? समय आ गया। तो क्या सतयुग का समय आया था? हाँ, सतयुग का समय आया था। क्या हुआ था सतयुग में? क्यों सतयुग चला गया? सतयुग के समय में सत्य बोला जाता था, सदा सत्य बोला जाता था। अगर सतयुग में किसी को कह दिया जाए कि एक हफ्ता बाद, कितना दिन? एक हफ्ता बाद हमारे यहाँ पंचायत है, उस पंचायत में आपको हमारे लिए एक झूठ बोलना है, तो व्यक्ति कह जरूर देता था ठीक है। एक हफ्ते का वह दिन नहीं आता, सोचते सोचते एक हफ्ता सोचता और सोचते सोचते उस एक हफ्ते की अंतिम दिन जब आने वाला होता था उसके पहले उसका प्राण निकल जाता था। उसमें सामर्थ्य नहीं रहता था कि मैं सत्य के सिवा झूठ कैसे बोलूँगा। सतयुग का प्रभाव था। कहा ठीक। क्या करते थे लोग? सत्य बोलते थे, सत्य को धारण करते थे। सतयुग के जाने के बाद त्रेता का आगमन हुआ। त्रेता का जब आगमन हुआ तो त्रेता में क्या हुआ? संत महात्मा भक्तजन कहाँ जाते थे? जंगल में। जंगल में जाते थे, वहीं आश्रम बनाते थे, मठ बनाते थे, वहीं तपस्या करते थे। तब क्या हुआ?
क्यों वही युग चला गया? कहा जब जंगल छोड़कर गांव में, नगर में, शहर में वही बसने लगे, अपना अपना मठ बनाने लगे, तो क्या हुआ? त्रेता चला गया, त्रेता नाराज होकर चला गया। कहा फिर कहा द्वापर आ गया। जब द्वापर आया